अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो है वो डे 1 था पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। अच्छा, डे 1 था टॉस जीता पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने पूरी एक कोशिश की हुई थी कि किसी तरह ग्रीन विकेट बना दें इसको, कि स्पिनर्स को सपोर्ट नहीं। नॉर्मली अगर कोई फॉरेन साइड से टीम आती है, जैसे कोई सीना कंट्रीज़ की टीम आती है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका टाइप की टीम, तो ये स्पिन विकेट बना के फंसाते हैं बांग्लादेशी। और नॉर्मली ढाका में होती भी स्पिन विकेट है और 2 टिप्पों में बॉल आने वाला तो है ही इनका। अच्छा, कि वो 2 टिप्पों में भी आती। अच्छा, दूसरा सीन ये वो यहाँ पे अब इन्होंने बोला भाई साजिद और नोमान स्पिन विकेट बना दी तो यही दोनों पूरी टीम खा जाएंगे। तो फिर इन्होंने ग्रीन ट्रैक बनाने की कोशिश की कि भाई ग्रीन ट्रैक बनाते हैं। अब जब ग्रीन ट्रैक बनाने की कोशिश की, उसमें शुरू में तो इन स्विंग आउट स्विंग हुई सही, लेकिन वो शुरू का सिर्फ आधे पौन घंटे ही रहा ग्रीन ट्रैक। उसके बाद वो हो गया ना स्पिन ट्रैक रहा ना ग्रीन ट्रैक रहा, वो हो गया फ्लैट ट्रैक कि आते जाओ के बॉलर के लिए समझो कुछ है ही नहीं सही। और ख़ास तौर पे उन बॉलर्स के लिए, अब जैसे शाहीन है 132-33 के 35 तक के पेस पे बॉल कर रहे हैं। शुरू में थोड़ा ज़्यादा कर रहा था, बाद में 133-135 के पेस पे बॉल कर रहे हैं। इन पेस पे क्या सपोर्ट मिलेगी फास्ट बॉलर्स को भी, जहाँ पिच पे कुछ ही नहीं है। इसी ग्रीन ट्रैक देख के पाकिस्तान ने भी 3 पेसर्स खिला लिए सही। अब बहुत से लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि 3 पेसर्स नहीं खिलाए, 2 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर, वो इसलिए शाहीन अफरीदी को भी उसी में ही मिला रहे थे कि 133 के पेस से शाहीन अफरीदी बॉल कर रहे हैं और 130 के पेस पे नोमान अली बॉल कर रहे हैं, इस वजह से। खैर, इस तरह से होता रहा मामला। फिर जो है मतलब आधे पौन घंटे ना स्विंग सीम कुछ भी नहीं मिल रही थी, हर कुछ ऐसा लग रहा है फ्लैट ट्रैक बन गया, रन स्कोर करे जाओ। खैर, उस लिहाज से पहली विकेट शुरू के 2 आउट, लेकिन उसके बावजूद जल्दी मिल गए। जब 2 विकेट जल्दी मिल गई थी तकरीबन 28-30 रन के अंदर, शुरू में 1-2 चौके वौके लगे, लेकिन 28-30 रन के अंदर जब 2 विकेट मिल गई थी तो यहाँ से मैच हो गया था कि यार लग रहा है कि यार फ्लैट ट्रैक नहीं बनेगा, ये ग्रीन ट्रैक है, फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिल रही है तो फास्ट बॉलर कुछ ना कुछ कर देंगे, जल्दी निपटा देंगे। लेकिन फिर 2 विकेट के बाद भी इतनी लंबी पार्टनरशिप लग गई, बहुत अच्छा मज़ा। लेकिन जो है ना मोमिन अकबर मतलब अच्छा खेल लेते दोनों बैट्समैन, मज़ा आ रहा था। ठीक है, ख़ास तौर पे जब वो फिर इंतज़ार था कि भाई साजिद तो खेलने, नोमान शायद आके कुछ किया, लेकिन नोमान ने भी स्पिन तो की नहीं। खैर, स्पिनर ये स्पिन ही करनी थी, लेकिन उसने स्पिनर होकर 6 नो बॉल कर दी। मतलब फास्ट बॉलर स्पिनर वाली हरकतें कर रहे हैं, स्पिनर जो है वो फास्ट बॉलर वाली हरकतें कर, स्पिनर जो है वो 6 नो बॉलें कर रहे हैं। फास्ट बॉलर का चलो थोड़ा आगे पीछे पाऊँ वो समझ आता, स्पिनर 6 नो बॉल, ये कौन बर्दाश्त करेगा। और ख़ास और शाहीन अफरीदी जैसे फास्ट बॉलर्स में जिनके शुमार होता है, वो स्पिन जैसा पेस पे बॉल कर रहे हैं या मीडियम कह लो, तो मतलब इस पर क्या होगा। टेस्ट मैच में आपके पास प्रॉपर चाहिए ना। अब जैसे आप वो देखें पैट कमिंस, स्टार्क वगैरह, ये लोग बाकायदा IPL PSL सब छोड़ देते हैं कि हमारी आगे टेस्ट सीरीज़ आ रही है, कि हमें टेस्ट सीरीज़ में हम इंजर्ड नहीं हो, टेस्ट में प्रॉपर चाहिए हम। तो मतलब नेशनल ड्यूटीज़ को वो आगे रख के, ख़ास तौर पे अगर बड़ी सीरीज़ हो तो वो बड़ी टेस्ट सीरीज़ हो तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप को रिस्पेक्ट देते हुए कि यार वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हमारी जो है वो नेशनलिटी को इफ़ेक्ट कर सकती है और वही प्रोमोट भी कर सकती है, तो हमें जो है वो इसको फ़ायदा पहुंचाना चाहिए अपनी टीम को और हमें इंजर्ड नहीं होना। उन्हें पता है कि स्टार मतलब ये लोग, इन्हें पता है कि हम लोग जो है वो कितने इम्पोर्टेंट है अपनी टीम के लिए। तो यहाँ पे अगर ये मुसलसल क्रिकेट ऐसी खेलेंगे, या तो शाहीन अफरीदी को आप मुकम्मल मतलब थोड़ा रेस्ट दे दो। अब वो चैम्पियनशिप भी वो भी खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप भी खेल, मतलब T20 भी खेल रहे, ODI भी खेल रहे, टेस्ट भी खेल रहे, या तो हल्की किसी सीरीज़ में आप रेस्ट दे दो। ये बांग्लादेश की सीरीज़ थी, यहाँ आप थोड़ा सा रेस्ट दे देते शाहीन अफरीदी को, चलो आप अब्बास को ले आए, हसन अली को ले आए, तो एक आध और कोई डोमेस्टिक का करवा देते कि जाहिर सी बात है हसन अली कोई नया बॉलर तो है नहीं, ना अब्बास कोई नया बॉलर है, लेकिन अब्बास की सीम वगैरह स्विंग वगैरह तो होती है। तो ना जब दोनों में से कोई भी नया बॉलर नहीं है तो इनके साथ आप कोई और भी लगा सकते थे। चलो अगर आपने खिला लिए कोई बात नहीं, लेकिन अब बेहतर यही है कि शाहीन को आप रेस्ट दें फर्स्ट मैच, क्योंकि हसन अली और वो इतना रेगुलर, शाहीन अफरीदी को आप पहले मैच के बाद रेस्ट दो, अगला टेस्ट मैच नहीं खिलाओ और फिर आगे का भी वो हो। अब क्या हो गया, आज जो है वो 3-4 आउट ही हो सके, 4 आउट हो सके और वो 300 रन स्कोर कर गए पहले ही दिन टेस्ट मैच में, ये कौन सी ग्रीन ट्रैक हुआ। तो जब पहले ही दिन, अब क्या हो सकता है सेकंड डे में, सेकंड डे में ये हो जाएगा
कि 500 के करीब कर जाएगा बांग्लादेश। अब 500 के ऊपर करने के लिए, अब 500 की लीड ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान को 700 रन करने पड़ेंगे कि भाई 600-700 रन करो तब आप गेम में आओगे। अब उसमें दिन कितने ज़ाया होंगे, इन्हीं चक्रों में 3-4 दिन लग जाएंगे। फिर एक दिन में अब या तो अगर ऐसा हो गया कि आगे एंड में स्पिन विकेट हो गई या कुछ इधर उधर होने लग गया तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान के फिर तो कोई चांस नहीं बनेगा। ड्रॉ भी हुआ तो मैं कहता हूँ बांग्लादेश का फ़ायदा ही है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये दोनों टेस्ट में जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है ना। तो पाकिस्तान को किसी तरह ये मैच ख़ास तौर पे फर्स्ट अगर देखा जाए तो फर्स्ट टेस्ट मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जीतो अच्छे उसके साथ, अपने अच्छे मोराल के साथ अपने आप सेकंड उसमें जाओ, सेकंड टेस्ट मैच पे जाओ कि यार आप अपने मेन उसको रेस्ट करवा दी। ये बहुत अच्छा लगा कि आपने बाबर आजम को भी रेस्ट करवा दिया, सही है। हल्का फुल्का अगर आपको इंजर्ड होता हुआ लग रहा है आपने, ठीक है, आपने रेस्ट करवा दिया, हल्की इंजरी पे भी आप रेस्ट करवाओ, क्योंकि आपके पास जाहिर सी बात है रिजवान है, सलमान अली आ गए, कंसिस्टेंटली टेस्ट मैच को देखा जाए तो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सलमान अली आ गया, ये हो गया, ये शान मसूद हो गई, शान मसूद भी अच्छी फॉर्म में है अच्छी फॉर्म में तो बाबर आजम भी है, लेकिन जहाँ पे रेस्ट की ज़रूरत है जाहिर सी बात है, जाते ही उसने प्रैक्टिस की है, एंड में पहुँचे हैं लोग, फाइनल था ज़ल्मी का तो एंड में पहुँचे हैं लोग, तो अच्छा किया जो है ना उसको नहीं खिलाया कि आप रेस्ट दो सेकंड मैच में, ताकि आप फुल उसके साथ जो कॉन्फिडेंस आपका लो नहीं हो, वरना जब ख़ास तौर पे आप थके हुए होकर टेस्ट मैच तो नहीं खेल सकते, 5 दिन आपको फुली फिट रहना है, ठीक है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, ये अच्छा डिसीजन लगा कि आप जो है वो अपने किसी यंगस्टर्स को मौका दिया, वो 2 यंगस्टर्स को आपने मौका दिया, होप्स हो कि अच्छा खेलें, आप देखते हैं वो कैसा खेलते हैं। एक तो अब्दुल्ला फजल को दिया है और एक किसको दिया, एक शायद अजान को भी दिया, अजान अवैस को भी दिया, इन दोनों को दिया, इन दोनों को मौका दिया। ये अच्छा किया उसने कि भाई इमामुल हक टीम में कमबैक किया इमामुल हक ने, ठीक है, ये भी होगा, ये सब आएंगे। फिर शान मसूद है, सऊद शकील है, सलमान अली आ गए, एक प्रॉपर लाइनअप है, मोहम्मद रिजवान है, तो एक प्रॉपर जब लाइनअप बन गया तो ये सेट है। ज़रूरत नहीं कि अभी बाबर वो रेस्ट आप दे सकते हो, क्योंकि कोई इतनी बड़ी सीरीज़ नहीं है, लेकिन मस्ट विन सीरीज़ ज़रूर है। मस्ट विन सीरीज़ इन द सेंस कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक अच्छा अपने आप को आगे वो रिपोर्टेशन आपकी ख़राब नहीं हो, कि आपको कॉन्फिडेंस है। अगर आप यही कॉन्फिडेंस हल्के उसमें रखोगे, हल्की टीम के खिलाफ ही रखो, तो आप सिर्फ वही रह जाओगे कि आप पाकिस्तान में स्पिन विकेट बनाओ और सब टीमों को हराओ। पाकिस्तान में अगर आप स्पिन ट्रैक बना रहे हो तो पाकिस्तान में स्पिन ट्रैक बनाने का मकसद ये, अगर आप पाकिस्तान में जनरेटर ऑन कर रहे हो, आप पंखे ऑन कर रहे हो, सब चीज़ करके आपने स्पिन ट्रैक बना दिया, ठीक है, आप बनाओ स्पिन ट्रैक, लेकिन स्पिन ट्रैक पे अगर खुद की पहले बैटिंग आ गई तो आपके बैट्समैन तैयार हैं स्पिनर्स को खेलने पे। कौन अच्छा खेल रहा है स्पिनर को, चाहे बाबर फंसता है स्पिनर पे, रिजवान फंसता है स्पिनर पे, इतना कोई अच्छा रिकॉर्ड तो है नहीं। ले देखे कहीं ना कहीं रिजवान कुछ थोड़ा बहुत अच्छा खेल जाता है, या वो कह लो क्या नाम है रिजवान में, सलमान अली आगा अच्छा खेल जाता है नीचे से, तो कुछ शान मसूद कभी वो करके, लेकिन इतनी ज़्यादा फॉर्म स्पिनर्स पे इतना फ्रीली खुद को भी अगर आप, हाँ मज़ा तब है स्पिन ट्रैक आप अपना डोमेस्टिक में भी यूज़ करो, डोमेस्टिक में भी फुल पंखे वंखे लगा के आप स्पिन ट्रैक बना दो कि खेलो यार। अब फिर अगर कोई सेंचुरी करे, आप उस बैट्समैन को आप स्क्वाड में रखो अपने, तो जब उस बैट्समैन को आप स्क्वाड में रखोगे तो ज़ाहिर परफॉर्मेंस आएगी, क्यों, क्योंकि वो मेंटली तौर पे पहले से ही तैयार है, इतनी स्पिन ट्रैक खोल बंदा जो है वो आपको खुद पता चलेगा यार इसमें इतनी सलाहियत है, ये स्पिन ट्रैक को भी स्पिन ट्रैक पे स्कोर कर सकता है हमारी। तो अगर हम अपने होम सीरीज़ में इसको लगाएं, होम सीरीज़ में इसको बैटिंग करवाएं तो ये स्कोर करके देगा हमें, सही है। अब कंफर्म बात नहीं होती, लेकिन एक होता है ना परसेंटेज वाइज कि यार 70-80% चांसेस है हमें स्कोर करके देगा, तो हमारी सारी उम्मीद है तो होना ऐसे बैट्समैन से। कभी हुरैरा आया वो गायब हो गया, मतलब एक कामरान गुलाम आया वो गायब हो गया, कोई कब आ रहा है कब जा रहा है। अब हर कोई कोच आता है, सिलेक्टर आता है, अपनी अपनी टीम लेके आते हैं कि भाई हमारे अंडर में सब कुछ रहे, सही, और वो 1-1.5 साल में चले आते हैं। अब जब 1-1.5 साल में चले गए, जो टेस्ट में चल रहे हैं उसे आके पहले कंटिन्यू करो, बाद में अपनी सिलेक्शन कमेटी को वो करो कि भाई जो चेंजेस की ज़रूरत है, जो चल रहा होता है उसको एकदम से गायब। अब कामरान गुलाम कहाँ गए, वो कहाँ गए, किस परफॉर्मेंस पे बाहर हुए, कुछ नहीं पता। रुएल नज़ीर कीपर है, सही, आप फर्स्ट चॉइस कीपर रिजवान को तो लेगा, पहले ही शुरू में ही रिजवान से कीपिंग में चौके वगैरह छूटे, इतनी कोई फिटनेस। अब वो रिव्यू ले रहे हैं रिजवान, यहाँ आके बॉल लग रही है, मतलब ये कौन सा रिव्यू, कोई अपील भी नहीं कर रहा, कोई फास्ट बॉलर इधर उधर के अपील नहीं कर रहे, रिजवान अकेले खड़े होकर चीख रहे हैं, इतनी ऊपर की बॉल पे कौन सा रिव्यू लिया जाता है भाई।
कुछ इतनी ऊपर के ऊपर से भी, मतलब यहाँ की बॉल पे कौन सा रिव्यू है, कौन से LBW ले रहे हो? कोई तो तुक्के डिसीजन हो। आपने रोयल नज़ीर को अपने साथ रखा, चलो ठीक है वो कैसा भी हो, लेकिन आप फिर कंटिन्यू तो रखो। बगैर खिलाए ऐसी पर ऐसे बाहर करोगे तो फिर आप ये समझा दो लाए क्यों थे, अब ये समझा दो हटाए क्यों है। तो फैसले ही जब तक पीछे से सही नहीं हो रहे होंगे। आज कैसी फील्डिंग हुई है सबके सामने, या 300 रन वैसे ही बनवा दी। चलो आप अगर बाउंड वो नहीं कर रहे, विकेट नहीं ले रहे, तो आप रन रोक लेते हैं पहले ही दिन। अब 300 रन भी करवा दिए, आउट सिर्फ 4 हैं। वो बांग्लादेश कितने कर दें, 450 500 रन वो कर जाएंगे, फिर आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। आपको उस पर 500 पे 700 रन करने पड़ेंगे। लेकिन 500 पे 700, एक चीज़ तो ज़रूरी है कि फ्लैट ट्रैक मिल रहे, हो भी सकता है कुछ भी स्कोर होने को, लेकिन उसके लिए फिर अगर 4 दिन लग गए तो फिर आप आगे क्या करोगे? पाँचवें दिन या फिर वो 5वें दिन आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, भाई हमने जो 100-150 रन की लीड ली है उसमें बांग्लादेश को आउट कर दें तो ही हम मैच जीत सकेंगे। अगर बांग्लादेश ने वो ट्रेल उतार दी तो फिर तो कोई चांस नहीं बनेगा, वो फिर अपनी लीड देंगे। फिर ऐसा थोड़ी होगा बांग्लादेश भी ऑल आउट हो जाए, फिर वो टारगेट मिल जाए, फिर पाकिस्तान को टारगेट चेस कर ले। एक दिन में कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो ऐसे सब कुछ होता रहेगा। मतलब कुछ तो डिसीजन लेना, सही ढंग के डिसीजन। उमर गुल भी सोच रहा होगा हमारे नसीब में क्या फास्ट बॉलर आ गए यार। उमर गुल के खुद जैसा देखा जाए कि यार कम से कम रिवर्स स्विंग वगैरह के नाम से तो वो था ना, जाना जाता था उमर गुल। स्पिनर भी देखो तो सईद अजमल था, कम से कम ऐसी नो बॉले तो नहीं करता था। अब नोमान और साजिद स्पिन ट्रैक पे फंसाते हैं, फास्ट ट्रैक पे फंसाओ। ये सईद अजमल कम से कम ऐसे ट्रैक्स पे जाके भी, ऑस्ट्रेलिया में जाके भी विकेट निकाल के देता था। फ़र्क था ना उमर गुल को अपने दौर अगर वो याद करे। और साथ में अब जो सलमान अली आगा, हफीज़ वाला रोल थोड़ी अदा कर सकते। हफीज़ ने जैसे शुरू वो लेता था कि आप लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को टेस्ट मैच में भी आउट करते थे, पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर। अभी सलमान अली आगा 6 ओवर में 25 रन दिए, तो ये कौन सी वो हुई, कौन सी बॉलिंग है ये? एनीवेज फिर देखते हैं कि कल क्या होता है, सेकंड डे है तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह सेकंड वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि कुछ मिरेकल ही हो जाए जो पाकिस्तान जीत जाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।